सोचिए, आप बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, हर किसी की मदद करते हैं। फिर भी जीवन में हर कदम पर चुनौतियाँ, परेशानियाँ और दुखों का सामना करना पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, जबकि वो तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं ना? आइए इस कहानी में जानते हैं एक साधारण इंसान रमेश की कहानी, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। क्या रमेश उन मुश्किल हालातों का सामना कर पाएगा और क्या उसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गांव था और रमेश उस गांव में रहता था। वह बहुत नेकदिल इंसान था, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता था। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा सा तूफान आया और रमेश का घर बुरी तरह से तबाह हो गया। रमेश के पास ना तो रहने के लिए जगह थी और ना ही खाने के लिए अन्न था। उसने अपने दोस्त और पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वह बहुत दुखी और हताश हो गया था और सोचने लगा, मैंने हमेशा सबकी मदद की, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह मोड़ लिया। कुछ दिनों के बाद एक साधु बाबा गांव में आए। रमेश ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और पूछा, बाबा, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक अच्छे इंसान की परीक्षा भगवान सबसे कठिन लेता है। ये बुरा समय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्मों की परीक्षा है। यह समय गुजर जाएगा, बस हिम्मत मत हारो। रमेश ने बाबा की बात सुनी और अपना हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। रमेश का विश्वास और मजबूत हो गया कि कठिन समय में भी अच्छा करना ही असली जीत है। कुछ समय बाद उसकी स्थिति सुधर गई और वह पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगा। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे और भी मजबूत बन सके। कठिन समय हमारे धैर्य, शक्ति और विश्वास की परीक्षा लेता है। असली जीत तब होती है जब हम हर मुश्किल का सामना करते हुए भी अपना स्वभाव बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी में।